अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। क्या कह रहे हैं? अच्छा, अर्जुनोवाच है। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान अभी तक कह रहे थे, है ना। अब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुनोवाच कह रहे हे केशव, है ना, हे भगवान केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, है ना, जो आप समाधि की बात कर रहे थे पहले, है ना, समाधौ अचला बुद्धि करके कहा है ना, समाधावा अचला बुद्धि तदा योगम वापसि। तो कह रहे समाधि में होता है, तो अचला समाधि जो कह रहे आप, बोले जो समाधि है केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य, जो समाधि में स्थित होकर के उसका, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य, जो स्थित प्रज्ञ है उसका का भाषा, उसका भाषा मतलब लक्षण, उसका लक्षण क्या है, उसका स्थिति कैसा है। और स्थितधि, जो स्थितधि मतलब स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति, है ना, किम प्रभास है, तो किस प्रकार बोलते हैं, पता कैसे चलेगा भाई ये स्थित प्रज्ञ है, ये समाधि में रहता है, स्थित प्रज्ञ है, कैसे पता चलेगा? तो कुछ बोलेगा तब तो पता चलेगा, बोले उसका वो कैसे किस प्रकार बोलता है। और किम आसीत, किस प्रकार वो बैठता उठता है, किस प्रकार रहता है, उसका आचरण कैसा है। किम ब्रजेत, और किस प्रकार वो चलता है। हलंत क्यों देंगे? किम आसीत, किम आसीत, किस प्रकार वो रहते हैं, है ना। और किम ब्रजेत, किस प्रकार वो चलते फिरते हैं, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है उसका स्वरूप क्या है, ये प्रश्न हो, किस प्रकार रहता है, किस प्रकार चलता है, किस प्रकार बोलता है, वो उसकी मुझे परिभाषा बताइए। टीकाकार कह रहे हैं, पूर्व श्लोक उक्तस्य आत्मतत्वज्ञस्य लक्षणम जिज्ञासु। पूर्व श्लोक में जो बताया है ना, पूर्व श्लोक में जो बताया क्या है, समाधि में जो रहता है, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, जो श्रुति विप्रतिपन्ना होता है वो कहता है निश्चला रहता है ना। और समाधु अचला बुद्धि, उसका बुद्धि कैसे होता है, अचल बुद्धि होती है, स्थिर बुद्धि होती है। अचल भी स्थिर रहता है, चल रहित, है ना। तो और वो जो आपने बताया वो किस प्रकार है, पूर्वोक्त श्लोक से आत्मतत्वज्ञ से मतलब समाधि जो पुरुष था आत्म तत्व को जानने वाला, उसका लक्षण क्या है। तो कह रहे हैं स्वाभाविके समाधौ स्थितस्य अतएव स्थिता निश्चला प्रज्ञा बुद्धिर्यस्य तस्य का भाषा, है ना। क्या कह रहे हैं, स्वाभाविके समाधो, जो स्वाभाविक समाधि में, है ना, स्वाभाविक सप्तमी है, स्वाभाविक समाधि में जो रहता है, स्थितस्य उसका, अतएव स्थिता निश्चला, क्या वो निश्चला रहता है। निश्चला प्रज्ञा, जो उसकी बुद्धि है वो जिसका स्थिर बुद्धि वाला है, समाधि में जो रहता है, तस्य का भाषा, वो किस प्रकार का है, उसका लक्षण क्या है। भाषा मतलब लक्षण, उसका किस क्या लक्षण है। तो भाष्यते अनया इति भाषा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। बोले भाष्यते, भाष्यते मतलब प्रकाश्यते, अनया इति भाषा, ठीक है, उसका प्रकाश कैसा है, भाषा मतलब प्रकाश, दिखता कैसा है, उसका लक्षण कैसा है।
अनया मतलब इदम शब्द का है ना, भाषा स्त्रीलिंग था इसलिए अनया हुआ। लक्षणमिति यावत, क्या है उसका लक्षण है। बोले केन लक्षणेन स्थित प्रज्ञ उच्यते इत्यर्थ, किस लक्षण से उसको स्थित प्रज्ञ कहा है वो बताइए। तथा स्थितधि किम कथम भाषणम, जो स्थितधि होता है वो किम किस प्रकार, कथम भाषणम किम मतलब क्या, और कथम मतलब किस प्रकार भाषणम किस प्रकार वो बोलता है, किस प्रकार वो उसका आसन है, किस प्रकार उठता बैठता है, और ब्रजनम च कुर्यात वो कैसे चलता है वो अब हमें बताइए, है ना। आगे चलते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है ना। स्थित प्रज्ञ कौन है ना, ये अर्जुन पूछा था पहले, अब श्री भगवान हुआ, भगवान कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन है। हे पार्थ, है ना, पहले केशव कहा था, है ना, अभी भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ यदा सर्वान मनोगतान कामान, जब सर्वान सभी मनोगतान कामान मन की अनुगत कामों की कामनाओं की क्या करता है, प्रजहाति त्याग कर देता है। मन की जो कामना सब होता है उसको त्याग कर देता है। वो त्याग करके आत्मनि एव, है ना, आत्मा में ही, है ना, आत्मना तुष्ट, आत्मा में ही आत्मा को तुष्ट मतलब क्या करता है, प्रसन्न होकर रहता है ना। तदा तब उसको क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ उच्यते, उसी को क्या कहते हैं, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। पहले प्रश्न पूछा स्थित प्रज्ञ क्या है, वो कैसा है, बोले जो आत्मा में ही आत्मा को चिंतन करके प्रसन्न रहता है, तुष्ट रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। टीकाकार भी इसमें कोई क्या कहते देखते, बोले अत्र च यानि साधकस्य ज्ञान साधनानि तानेव स्वाभाविकानि सिद्धस्य लक्षणानि, कि फिर लक्षण पूछा था स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, बोले यहाँ पर यानी साधकस्य जो साधक उसका ज्ञान साधनानि जो ज्ञान की साधन के द्वारा तानेव उसको ज्ञान साधन को ही क्या करता है, स्वाभाविकानि सिद्धस्य लक्षणानि स्वाभाविक रूप से रहता है, उस सिद्ध का लक्षण है, स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। अतः सिद्धस्य लक्षणानि कथयन, सिद्धों के लक्षण को कहते हुए कथयन एव अंतरंगाणी, जो अंतरंग ज्ञान साधना है, साधनानि आहो, अंतरंग ज्ञान साधना को कह रहे हैं। यावद अध्याय समाप्तिम, यह अध्याय तक इसी साधना है कहेंगे। तत्र प्रथम प्रश्न उत्तरम प्रजहाति इति द्वाभ्याम, प्रजहाति करके ये दो मंत्र में श्लोक में कह रहे हैं कि क्या करता है, प्रजहाति यदा कामान करके कहा है दो श्लोक में, ठीक है। कह रहे मनसी स्थितान सर्वान कामान यदा प्रकर्षेण जहाति इति प्रजहाति। बोले मनसी स्थितान, मन में जो स्थित है, सर्वान कामान सकल कामों को क्या करता है, जब प्रकर्षेण जहाति मतलब संपूर्ण रूप में खींच करके त्याग कर देता है, जहाति मतलब त्याग कर देता है, तब उसको प्रजहाति कहते। बोले त्यागे हेतु, उस प्रजहाति में त्याग में हेतु क्या है, बोले आत्मन्येव, आत्मा में ही, स्वस्मिन्नेव परमानंद रूपे, स्व आत्मा में परमानंद रूप को प्राप्त करके क्या है, आत्मना स्वयमेव तुष्ट इति, आत्मा में सकल जब सब कुछ त्याग कर देता है तो अपने स्व आत्मा क्या कहते हैं, स्वानंद, स्व में आनंद रहता है। मतलब कहते हैं ना बड़ा स्वार्थी, अपने अपने देखता है, अपने में रहता है। कुछ लोग होते अपने में रहते,
संसार डूब जाए कुछ कोई मतलब नहीं, अपने में रहते हैं। ये है संसार का सब कुछ त्याग करके क्या करता है, वो आत्मा में ही तुष्ट रहता है। तुष्ट है बोले आत्माराम सन, आत्मा में आत्मनि रमन्ते इति आत्माराम, आत्मा में रमण करता है। इसका दो प्रकार कर, आत्मनि आत्मनि रमन्ति इति आत्माराम भगवान, प्रत्येक आत्मा में रमण करते हैं, है ना। और आत्मनि रमन्ते इति आत्माराम, जो स्वयं अपने आत्मा में ही स्वयं स्वयं में स्वयं रहता है, वो आत्माराम जीव है, जो कि स्थित प्रज्ञ का है। आत्मायाम चलिए, आत्मा नहीं आत्मन शब्द है। चलिए, सन यदा, देखिए आत्माराम सन यदा क्षुद्र विषयाभिलाषा क्या है, अभिलाषान क्या है, त्यजति, अभिलाषान त्यजति, तदा तेन लक्षणेन मुनिः स्थितप्रज्ञ इति उच्यते, है ना। कह रहे आत्माराम होकर के जब क्षुद्र विषय अभिलाषान, जो क्षुद्र विषय है, संसार विषय है, उसको त्याग करके चाहती, तदा तेन लक्षणेन, तब उस लक्षण से मुनि ही, जो जीव है, मन करने वाला है, उसी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। साधारण बात है, कोई ज्यादा इसमें प्रपंच नहीं है। कठिन है, हाँ पालन करना कठिन है। गीता का एक एक श्लोक को पालन करना बहुत कठिन है। अब आगे कह रहे हैं, चले और एक बोले दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अब और कह रहे, दो श्लोक में कहने के लिए कहा था ना, अब दूसरा श्लोक में भी वो स्थित प्रज्ञ का ही बता रहे हैं। क्या है, दुखेषु उद्विग्न मना, दुख में कैसा होता है वो, उद्विग्न मना, और सुख में विगत स्पृह, दुख होता तो कोई फर्क नहीं है, शांत बैठा है, और सुख में स्पृहा नहीं है। कल आया था ना स्पृहा का प्रयोग, उसमें कारक में आया था स्पृहा का, वही है इच्छा ही, स्पृहा इप्सायाम था, चाहना। सुख में भी कोई चाह नहीं है, और दुख में कोई कष्ट नहीं है, उद्विग्न नहीं है, है ना। सुखेषु क्या है, दुखेषु अनुद्विग्न मना, मतलब वो उद्विग्न मना नहीं है, है ना। और सुखेतु विगत स्पृहा, स्पृहा रहित है। और क्या कह रहे हैं, बीत राग भय क्रोध बीत, जिसका राग भय क्रोध सब बीत चुका है, मतलब विगत है ना, रहित है, ऐसे मुनि को स्थितधि मतलब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसे मुनि को स्थितधि उच्यते, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। देखिए क्या कह रहे, दुखेषु प्राप्तेषु अपि अनुद्विग्न मक्षुः भीतम मक्षुभीतम मनो यस्य स दुखेषु अनुद्विग्न मनः। ठीक है, दुख में भी, दुखेषु प्राप्तेषु, दुख प्राप्त होने पर भी, होने से क्या है, हो प्राप्तेषु सती, सती सप्तमी पर सप्तमी होने पर भी अनुद्विग्न मक्षुभीतम, ठीक है ना। तो क्या होता है, उसकी उद्विग्न नहीं होता है, मतलब विचलित नहीं होता है, दुख हो गया बोल के, उसी को हम कहते हैं। और सुखेषु विगता स्पृहा, और सुख में भी कोई चाह नहीं है। यस्य स, तत्र हेतु, कारण क्या है, बोले बीता अपगता राग भय क्रोधा यस्मात्, जिसमें राग भय क्रोध आदि नहीं हो, जिसका बीता अपगता मतलब नष्ट हो गया हो राग भय क्रोध, और क्या है, दुख में उद्विग्न नहीं होता है, और सुख में चाहना भी मतलब कोई
और सुख हुआ तो सुख भोग करना नहीं चाहता है, चाह नहीं है, सुख में भी आनंद भी नहीं है, ठीक है ना। तत्र राग प्रीति, वहां जो राग भय क्रोध कहा रहा था ना, राग मतलब क्या है, प्रीति है, हाँ प्रीति, आसक्ति नहीं, प्रेम। समुनि स्थितधि मतलब स्थित प्रज्ञ इति उच्यते इत्यर्थ। कोई सरल है ना। और चले, चलिए। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये भी कोई ज्यादा बात नहीं है। कह रहे यह सर्वत्र अनभिस्नेह है ना, जो सर्वत्र मतलब संसार में, पुत्र मित्र आदि में, है ना, क्या होता है, अनभिस्नेह मतलब स्नेह रहित होता है, वितराग है। बोले तत् तत् है ना, शुभम अशुभम, शुभ शुभम है ना, शुभम अशुभम मतलब अनुकूल और प्रतिकूल, शुभम अशुभम प्राप्य, प्राप्त पा करके भी न अभिनंदती, है ना, अभिनंदन मतलब प्रसन्न होना। बोले प्रसन्न, कोई प्रसन्न नहीं है, सुख मिले तो भी प्रसन्न नहीं है, दुख मिले तो भी दुख नहीं है। न द्वेष्टि, और क्या करता है, न द्वेष करता है, न सुख में आनंद होता है, न दुख में किसी का द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है ना, उसी का जो ज्ञान होता है प्रतिष्ठित होता है, मतलब स्थिर होता है, उसी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ कैसे होता है, जो संसार में अनासक्त रहता है। तो राग राग एक ही बात को समझा रहे बार प्रकारांतर से, ठीक है। टीकाकार में इसमें क्या कहेंगे वो, बोले कथम भाषे, तो वो प्रश्न था ना, कथम भाषे तो किस प्रकार बोलता है वो, अर्जुन ने पूछा था भगवान से, तो भगवान उत्तर दे रहे, भाई तुम एक प्रश्न पूछा था, हम उसका एक उत्तर दे रहे, है ना। तो क्या भाषा इस तरह, यह सर्वत्र पुत्र मित्रादिषु अपि अनभिस्नेह, तो कभी भी उसका आचरण कैसे होता है, पुत्र मित्र आदि में भी कभी स्नेह आदि नहीं है, स्नेह शून्य, उसमें कोई स्नेह नहीं है, किसी के प्रति स्नेह नहीं। अतएव बाधिता अनुवृत्त्या तत्तत् शुभम अनुकूलम प्राप्य न अभिनंदती न प्रशंसती, सुख प्राप्त होने पर भी किसी का प्रशंसा नहीं करते कि मेरा ये कल्याण किया, मेरा अच्छा किया, नहीं करते, दूसरों का नहीं करते। हाँ भाई, कोई हमारा सहायता किया, कोई हमको कुछ हेल्प किया तो प्रशंसा करते हैं लोग। वो जो स्थित प्रज्ञ होता है कभी वो सोचता नहीं है कि मेरा कल्याण किया इसने, कि इसकी वजह से मेरा काम हो गया, नहीं करेगा, जो है ना, ठीक है, ठीक है। और अशुभम प्रतिकूलम प्राप्य न द्वेष्टि न निंदति, अगर वो हमारा कोई हानि भी कर देता है तो उसका द्वेष नहीं करता है, कोई नहीं कर लिया तो कर लिया, कोई नहीं, द्वेष भी नहीं करता है उसको, कहीं मुझे मार दिया, मेरा कुछ चोरी कर दिया, मेरा ले लिया, मैं उसको वो कर दूंगा, नहीं। किंतु केवलम उदासीन एव भासते तस्य प्रज्ञा, उसकी बुद्धि कैसी है, उदासीन है, कोई कल्याण कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं, कोई हानि कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं, ये उसी की क्या है, भाषा है, लक्षण है ना। बोले प्रतिष्ठिता इत्यर्थ, उसी को स्थित रहता है, इसी प्रकार उसका लक्षण है। आगे चले, टाइम देख रहे, लेकिन यदा संहरते चायम कुर्मंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब देखिए, वो आपने कहा था कि वो किस प्रकार होता है, पहले क्या पता था, उसका लक्षण क्या है, भाषा क्या है, का भाषा, उसके बाद क्या पूछा था, किस प्रकार रहता है, किस प्रकार है, किम आसीत, ये था ना, किम आसनम, किम आसीत था ना, कैसा रहता है वो। अब कह रहे हैं वो कैसा रहता है, बोले यदा यदा च अयम कूर्मंगानीव इंद्रियाणि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य संहरते,
क्या करता है? जब यदा जब अयम यह मुनि जो स्थित प्रज्ञ मुनि है कूर्मंगा निव, ठीक है ना, कूर्मंगा क्या करता है? कूर्म मतलब कछुआ, उसका अंग हाथ पैर क्या करते हैं? अंदर रह जाते, छुप जाते, है ना। उसकी सदृश इंद्रियाणी सर्वसह उसका जो इंद्रिया है क्या करता है? चारों ओर से सर्वत भावेन, सर्वस मतलब सर्वत भावेन क्या करता है? इंद्रियार्थेभ्यो संहरते, क्या करता है? इंद्रिय ग्राह्यों से जो जो विषय है वो सबको क्या करता है? वो संहार कर देता है। मतलब आप इंद्रिय भाई देखेगा तभी कुछ चीज देखेगा, अनदेखा कर देता है, उदासीन हो जाता है, क्या कर देता है? सब कूर्म क्या करता है? हाथ पैर मुंह सब अंदर ले लेता है, ऐसे ही अपने इंद्रियों को सब छुपा देता है। स्थिति बता रहे ना, कि आसीत था ना, कैसा स्थिति है उसकी, कैसा आसन है, वो आसन बता रहे हैं कि वो इंद्रिय द्वारा ये सब कार्य नहीं करता, अपने आप को छुपा देता है। और क्या करता है? बोले तदा ले आइए आप, तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उसी का प्रज्ञा जो बुद्धि है प्रतिष्ठित मतलब ऐसी स्थिति में आता है, उसका आसन ऐसा है। और क्या प्रश्न था? प्रश्न नहीं, किम ब्रजेत, कैसा चलता है ना। अब कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बड़ा टीका है, रहने दें, कल करते हैं इसको, ठीक। जय जय श्री राधेश।